नमस्कार। आज हम लोग रेलवे जीके का प्रैक्टिस सेट पहला करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला नंबर सवाल है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों हमारा कि डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री मावो भंडार नायक के। ठीक है, और ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा नंबर सवाल है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। बहुत बार पूछा गया सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। पाँचवा नंबर सवाल है, सामान्य बैटरी में निम्न रसायन, मतलब बैटरी में किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से मांसाहारी, जो हमारा छठा नंबर सवाल है, इनमें से मांसाहारी कर्निवोरस पौधा कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि मांसाहारी कर्निवोरस पौधा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, साइप्रस वाइन, हैकनिथ, एमरिलिस या वेनस फ्लाई ट्रैप। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो मांसाहारी पौधा है ना, वो होता है दोस्तों, हम लोग इसको बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग सातवां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा सातवां नंबर सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होता है ना, उसको अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, आठवां नंबर सवाल है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों मैं बता दूं, जो कावेरी नदी का जो विवाद है ना, वो कर्नाटक और तमिलनाडु का है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आठवां का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी जो है ना, वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अब हम लोग 9वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो हमारा 9th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि कोंकण रेलवे जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे हैं। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों से गुजरती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं 9 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 10वां नंबर जो सवाल है ना, 10वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहादुर शाह जफर से इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राणा बहादुर शाह। 11वां नंबर सवाल है, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कैनाइन दांत की जो संख्या है ना, वो 4 है दोस्तों। ठीक, 12वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कराची का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर सवाल है, जो हमारा 13 नंबर का सवाल है दोस्तों, तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या है। ठीक है, तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या होता है दोस्तों। तो जब तितली अंडे के अंदर होता है तो पहले उसको लार्वा कहा जाता है, लार्वा के बाद दोस्तों प्यूपा, उसके बाद वयस्क होगा। तो हमारा जो तीसरा चरण हो जाएगा 13 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्यूपा कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा 14वां नंबर सवाल है, तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है, तनाख। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहूदी धर्म। अब हमारा 15 नंबर का सवाल है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, भारत का सर्वोच्च चोटी। ठीक है, विश्व का तो ठीक है माउंट एवरेस्ट है, बट भारत का कौन सा है दोस्तों, तो गॉडविन S2, जिसको K2 कहा जाता है दोस्तों। अब हमारा जो अगला नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 16 जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सवाल नंबर 16 है दोस्तों, पिग्मी निवासी। ठीक है, आपको बताना है कि पिग्मी किस महादेश के निवासी को कहा जाता है दोस्तों। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को ये आंसर पता होगा कि अफ्रीका है। अब हमारा 17 नंबर सवाल है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, किसके लिए विख्यात है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण खनन हेतु। ठीक है,
18 नंबर सवाल है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों पाकिस्तान के संविधान को मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के संविधान को दस्तूर पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो संविधान है ना, इसका 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1973 हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर सवाल है हमारा जो 19वां नंबर सवाल है दोस्तों, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 19वां नंबर सवाल है, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। ठीक है, पुट शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो जिसका इसका आंसर हो जाएगा पुट जो है ना, वो गोल्फ को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप लोग करिएगा इसको। 20वां नंबर सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है ना, 20वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 21वां नंबर हमारा सवाल है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। तो भूपर पट्टी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग 22वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 22वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, मतलब ओजोन परत किस गैस के कारण डीके कर रहा है। ठीक है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। अब हमारा 23वां नंबर सवाल है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। जो 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता का। ठीक है दोस्तों, 24वां नंबर सवाल है, पराया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्यपाल के आदेशानुसार या सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जो है ना वो शासन लगाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगाता है दोस्तों, आपको इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला नंबर सवाल है दोस्तों वहाँ है 25वां नंबर सवाल। ठीक है, कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा, ठीक है, पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। वो कब बनाया गया था दोस्तों 1932 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि 1932 में ही फिर पुनः महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मतानुसार, ठीक है, अछूतों के लिए जो ये पृथक निर्वाचन समूह का जो बनाया गया था उसको प्राय मिला लिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26वां नंबर सवाल है, राज्यसभा के चेयरमैन किसको कौन होता है दोस्तों, या फिर किसे कहा जाता है ना। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है ना वो चेयरमैन होता है दोस्तों, ये सबको पता है। ठीक है, 27वां नंबर सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग 28वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना भारत में कब हुआ था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, 1935 में ही। अगला जो 29वां नंबर सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा और 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था के कारण। 30वां नंबर सवाल है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था दोस्तों, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का। तो आपको याद रखना, आ से अलाउद्दीन, आ से अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अब हमारा 31वां नंबर सवाल है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ना, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ष में 2 बार इसको बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। अब हम लोग 32वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बताइए। तो दोस्तों आपको इसको पता होना चाहिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की आदिवासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, अब हमारा 34वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जिसको दोस्तों आर्टिकल 300 के अंतर्गत रखा गया है, आपको इसको याद रखना है। और 35वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो जो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, 36 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में है
आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद बताना है, ठीक है, 36 का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कि 400 से अधिक अनुच्छेद भारत के संविधान में अभी तक हैं। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि कितने एग्जैक्ट हैं तो आपको केवल बोलना है 400 से अधिक है, ठीक है। 37 नंबर सवाल है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। 38 नंबर सवाल है कि दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आपको ये बताना है कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, ठीक है, कमेंट करके बताना है। अब हमारा 39 नंबर सवाल है, हुडको का अर्थ क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब हमारा अगला सवाल है 40वां नंबर सवाल है, अटल टिकरिंग लैब, ठीक है, अटल टिकरिंग लैब निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की गई एक पहल है? अटल टिकरिंग लैब, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। अब हमारा 31वां नंबर सवाल है, शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति को ही हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर हाइबरनेशन कहा जाता है। अब हमारा 42वां नंबर सवाल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा राज्य कर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भूमि से जो टैक्स मिलता है ना, वो हमारा राज्य का टैक्स होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बाकी उत्पाद शुल्क जो है, आयकर है, ये सीमा शुल्क है, ये केंद्र सरकार का टैक्स है दोस्तों। आपको इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। 43 नंबर का सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पाद शुल्क हो जाएगा, और जो कि ये केंद्र सरकार का टैक्स है दोस्तों। 44 नंबर सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूपी, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर सवाल है, जो 45वां नंबर सवाल है दोस्तों, कि सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? 45 का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है। तो आपको इससे भी सवाल पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति कब घोषित किया गया था, उसका डेट आपको याद रखना 1991। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है, ठीक है। हरित क्रांति की सफलता किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? तो जो 46 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक एवं उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब इसका आंसर जो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर सवाल है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो 47 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी उधार ढांचा। अब हम लोग 48 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है 48 का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों को मकान ऋण, ठीक है, ये भूमि सुधार का क्षेत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी में इसका उत्कर्ष हुआ था दोस्तों। अब हम लोग 50वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने दोस्तों 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि में, कि अधिकांश लोग जो बेकार है ना वो कृषि कार्य में है दोस्तों। 51 नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा और नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर सवाल है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350। अगला सवाल है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, बताइए। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। हमारा 54वां नंबर सवाल है, ठीक है, 54वां नंबर सवाल है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.5 मिनट, ठीक है। अब हमारा 55 नंबर सवाल है, 1920 का खिलाफत आंदोलन के डैश खिलाफ किए गए न्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ठीक है। 1920 में जो खिलाफत आंदोलन चला था वो तुर्की के मुसलमानों के विरुद्ध चला था, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। 56 नंबर सवाल है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 26 अगस्त 1910 को। आपको इसका डेट याद रखना है, ये भारत रत्न से भी अवार्ड इनको किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब हमारा 57 नंबर सवाल है, ठीक है, 57 सवाल है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हुआ था ना, इसका जो आंसर होगा 57 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1930 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूध उदाहरण है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्सन का, है ना। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इमल्सन का।
बहुत सारे दोस्त लोग कोलाइडी बिलियन मार्क आ जाएंगे, इसलिए इमल्सन याद रखिएगा। अगला सवाल है 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 के पावर -12 ग्राम होता है दोस्तों। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, ठीक है, सिलिकॉन या क्रोमियम की मात्रा। तो दोस्तों मैं बता दूं, स्टील की अगर आपको हार्डनेस बढ़ाना है ना तो आपको क्रोमियम मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा 61वां नंबर सवाल है, हम लोग 61वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 61वां नंबर सवाल है कि एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक, ठीक है, नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। 62वां नंबर सवाल है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 63वां नंबर सवाल है असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पथारू घाट किसान विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1894 में। 64वां नंबर सवाल है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होता है दोस्तों, तो डेसिबल होता है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अब हम लोग 65वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 65वां नंबर सवाल है मानक स्रोतों के संदर्भ में अज्ञात स्रोतों द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो जो 65 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोटोमीटर। 66 जो सवाल है ना, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो 66 का जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं ना लोको पायलट और फिर टेक्नीशियन का, तो आप हमारा जो 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है ना उसको आप जरूर देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। 67 जो सवाल है अब हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक। कि निम्नलिखित में से चीन गणराज्य जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी युआन सीकई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे का ये फेवरेट सवाल हो सकता है दोस्तों, तो आपको इसको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब हमारा अगला नंबर सवाल है दोस्तों, जो हमारा है 68वां नंबर सवाल, कि 68वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किस खनिज के द्वारा, ठीक है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेमाटाइट। लोहा किससे प्राप्त होता है दोस्तों, हेमाटाइट से, ठीक है। 59वां नंबर सवाल है, 69वां नंबर सवाल है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था, ठीक है। त्रिपुरा पे किस राजवंश का शासन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 69 का दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माणिक्य वंश का शासन था। 70 नंबर सवाल है स्वामी सहजानंद का संबंध था बताना आपको, ठीक है। 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अब हमारा 71वां नंबर सवाल है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, किसका है दोस्तों, अदरक का, जो कोडरमा जिला और नवादा जिले में मिलता है, ठीक है। 72 नंबर सवाल है झारखंड में मैथन उत्पादन करता है, तो जल शक्ति का है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा जो अगला नंबर सवाल है 73 नंबर सवाल है दोस्तों, हम लोग 73 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुरी जाना जाता है, मुरी, ठीक है। तो जो झारखंड में दोस्तों मुरी का जो कारखाना है ना वो हमारा एल्युमिनिया प्लांट हेतु है, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 74 नंबर सवाल है सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, सलमान रुश्दी के विरुद्ध, ठीक है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयतुल्ला खुमैनी। 75 नंबर सवाल है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, इसका आंसर होगा अल्बानिया, और कब जन्म हुआ था दोस्तों, अभी मैंने किया था 1910 में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म। अब हमारा 76 नंबर सवाल है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 एक के अनुसार या फिर के अनुसार, ठीक है। अब हमारा 77 नंबर सवाल है दोस्तों, 77 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, बताइए। जो 77 का जो आंसर है ना, वो 77 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारा जो 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसको आप देखिए, इससे आपका रेलवे और लोको पायलट का जितना भी, ठीक है, जीके जीएस आएगा ना आप उसको पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे। चाहे आप बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं जो अभी इंटर लेवल का निकला हुआ है दोस्तों, आप मेरा जो 100 सीरीज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल पढ़ के जाइए, आपका 100% दोस्तों इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोहरा समिति। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जिस पर वह कार्य करता है डैश के बराबर होता है, ठीक है।
तो जो 79 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हुक का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 80 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह अजीजुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, 82 नंबर सवाल है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है, तो महात्मा गांधी का है दोस्तों। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का आपने सुना होगा, पुस्तकों का सवाल है, लेकिन पुस्तक से ये पूछा जाएगा कि किनके बारे में उस पुस्तक में दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में महात्मा गांधी का। 82 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 83 नंबर सवाल है ना, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धार्मिक उत्तेजना। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उत्तेजना। अब हमारा 84 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको बताना है कि खाने जो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है, मगर धोने वाला सोडा का क्या नाम है दोस्तों, उसको आपको याद करके जाना है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 85 नंबर सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। ठीक है, तो दोस्तों 85 नंबर का जो सवाल हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा जो 86 नंबर सवाल है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बनाए गए थे। ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको इस पर ना सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। तो इस प्रकार से हमारा 86 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। 87 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत, म्यांमार और चीन के बीच की त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। ठीक है, तो जो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब हमारा 88 नंबर सवाल है, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है दोस्तों, बताइए। तो जो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान, स्थान और मौसम। अब हमारा अगला नंबर सवाल है, तिलहन जो खाद नहीं है वो क्या है दोस्तों, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी। अब हमारा 90 नंबर का जो सवाल है ना, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, कि प्राकृतिक चयन तंत्र में को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्न में से किसके कथन है। ठीक है, तो जो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 90 का जो आंसर है ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है हर्बर्ट स्पेंसर, इसको याद कैसे रखना है, स्पेंसर जॉनसन से। ठीक है, जो खिलाड़ी हैं गुजरात टाइटंस के, उसके नाम पे आपको याद रखना है। 91 नंबर सवाल है, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है, बताइए। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉबेरी। 92 नंबर सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है दोस्तों। 92 का जो आंसर हो जाएगा ना, 92 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकतम जैव विविधता। ठीक है, अधिकतम जैव विविधता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा है 93 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो जो 93 का आंसर हो जाएगा ना, वो 93 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थलियार जलप्रपात। 93 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थलियार जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 94 नंबर सवाल है दोस्तों, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है। स्तनधारी उसको कहा जाता है दोस्तों जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती है ना। तो जो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइटस। क्या हो जाएगा उसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनोसाइटस। ठीक है, 95 नंबर सवाल है, सिंधु नदी का जल समझौता भारत एवं किस देश के साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, पाकिस्तान के साथ दोस्तों। 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि सिंधु नदी का जो आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा जो जल है वो पाकिस्तान यूज करता है और बाकी हिस्सा इंडिया यूज करता है दोस्तों। अब हमारा 96 नंबर जो सवाल है ना, वो मैथ का सवाल है दोस्तों। तो आपको इसको कर लेना है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके, ठीक है, इतना घंटे में करता है, तो प्रति घंटा इसको आपको बना लेना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आपको इसको बना लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा दोस्तों, मैथ का भी। ठीक है, और लोको पायलट में दोस्तों ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने सारा क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन, उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो था दोस्तों वो मैथ के थे। तो आप लोग इसको ज़रूर कर लें, है ना। और मैं अगला वीडियो में जो आपको नया सेट है वो हमेशा मैं आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसको पढ़ के जाइए, बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।